रात बढ़ रही थी। हवा थोड़ी और ठंड हो चुकी थी। अंधेरा पहाड़ियों के बीच घुलने लगा था। गणेश, जिग्नेश और प्रतीक अपनी कार में जीपीएस फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। अरे यार गणेश, और कितना टाइम लगेगा? रात काफी हो गई है। बस 10 मिनट और फिर पहाड़ी के ऊपर कैंप साइट मिल जाएगा। वैसे तूने कैंप फायर का सारा सामान कार में ही रखा था ना? हाँ, सब ले लिया यार। क्यों ना हम अपने रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करें। थोड़ा मजा भी आएगा और मूड भी सेट हो जाएगा। हाँ, पहली कहानी मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। इस बात के बारे में तुम दोनों किसी से कुछ नहीं बताओगे? हाँ चलेगा। जल्दी सुनाओ अब। सुनो। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं तब करीबन 9 साल का था। माँ ने कहा इस बार हम गांव चलेंगे। वहां दादा दादी के साथ छुट्टियां मनाएंगे। पिताजी को छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने मुझे और माँ को गांव छोड़ दिया और खुद वापस शहर लौट आए। हम दोनों कुछ दिन के लिए दादा दादी के साथ गांव में रुकने आए थे। वही पुराना मकान, खेतों के बीच और आसपास सिर्फ पेड़ों की खामोशी। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस गांव में लोग अमावस की रात बाहर नहीं निकलते थे। वो कहते थे कि उस दिन एक लड़की की आत्मा मंडराती है जो किसी ना किसी की जान लेती है। एक दिन दादी और माँ खेत में काम कर रहे थे। माँ ने देखा कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो बोली, माँ जी चलो अंधेरा होने से पहले घर निकलते हैं। पर दादी को याद नहीं था कि अमावस्या की रात है। दादी ने माँ से कहा चूल्हे के लिए लकड़ी का ढेर ले लेना और आगे चलने लगी। माँ ने लकड़ी उठा ली और पीछे चलने लगी। थोड़े आगे जाते ही माँ को पीछे से आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़कर कहाँ चली बहू? ओ, मैं भी साथ आ रही हूं। माँ ने धीरे से बिना मुड़े कहा, चलो साथ में। मैंने कब मना किया आपको साथ आने से? सिर के ऊपर लकड़ियों, संगीत के वजन के कारण पीछे मुड़े बिना चलने लगी। तभी फिर से आवाज आई, कैसे चलूं साथ, तेरे कंधे पर बैठ जाऊं? माँ ने मजाक में कह दिया, हाँ कंधे पर बैठ जाओ। मैं इतनी तो हिम्मत वाली हूं कि आपको कंधे पर बिठा सकूं। तभी माँ को आगे से आवाज आई, अंधेरा गहरा हो रहा है, जल्दी चल। माँ किससे बात कर रही है? माँ ने देखा। आगे से वो आवाज देने वाली दादी थी जो पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी माँ का इंतजार कर रही थी। तो माँ ने पीछे देखा कि पहले जो आवाज पीछे से आई वो आवाज किसकी थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। माँ को अजीब लगा कि आखिर पीछे से जो आवाज आई थी वो किसकी थी। माँ ने दादी के पास जाकर बोला, संगीत, कि मुझे पीछे से आपकी ही जैसी किसी की आवाज आई थी। यह सुन दादी को शक हुआ और माँ को वो लकड़ियां वहीं छोड़ने को कहा। दोनों जल्दी से घर पहुंचकर घर के काम में लग गई। उस समय गांव में बिजली नहीं थी। रात का खाना होते ही दादाजी टहलने चले गए। उनका बिस्तर हमेशा बाहर ही रहता था, तो वह किसी भी समय रात को आकर अपने बिस्तर पर सो जाते थे। थोड़ी देर बाद माँ ने दादी को बताया कि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कोई बदन पर लटका हो। तो दादी ने माँ से सोने के लिए कहा और बाहर का अंधेरा देख दादी को माँ की बात याद आई कि माँ को जो आवाज सुनाई दी वो उसी लड़की की आत्मा की होगी। उस पूरी रात माँ दर्द से करहाती रही। माँ की पीठ और गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। दूसरे दिन दादी माँ को अस्पताल ले गई। अब माँ को इस हालत में हफ्ता होने आया था, लेकिन कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहे थे। संगीत, माँ अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। यह सब देख दादी को बहुत चिंता होने लगी थी। फिर एक दिन दादाजी ने पिताजी को खत भेजा, जिसमें लिखा था कि बहू की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है, तो तू हो सके उतना जल्दी गाँव आ जा। 2 दिन बाद पिताजी गाँव आ जाते हैं और तुरंत ही माँ को बड़े अस्पताल जांच के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर ने जांच, संगीत, में देखा कि माँ की पीठ की हड्डी दब चुकी थी। डॉक्टर ने कहा यह पीठ पर बोझ उठाने के कारण हुआ होगा। डॉक्टर की बातें सुन दादी का शक गहरा होने लगा। डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी और कहा इससे भी ठीक नहीं हुआ तो 1 महीने बाद हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अस्पताल से घर आने के बाद पिताजी भी चले गए और माँ पूरे दिन आराम करती थी। कुछ दिन बाद एक रात दादी को किसी की आवाज सुनाई दी। दादी ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था और माँ भी उस तरफ मुंह करके सो रही थी। दादी उठकर बाहर देखने गई तो वहां भी दादाजी के अलावा कोई नहीं था। दादी फिर से अपने बिस्तर पर आकर सो गई। उसी रात दादी को 3-4 बार यह हंसी सुनाई दी, पर जब भी उठकर देखती तो कोई नजर नहीं आता। दादी को मन ही मन अब मां की चिंता होने लगी थी। लेकिन दादी को यह नहीं पता था कि अमावस की रात वो लड़की की आत्मा मां के साथ आ गई थी। 4 दिन बाद रात को मां और दादी साथ में उसी कमरे में सोए थे और संगीत। बीच रात में दादी को किसी के चलने की आवाज आई। दादी ने मां को आवाज दी, बहू ठीक है ना तू? लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी को अब लगने लगा था कि मां के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी रात दादी को किसी के चलने की आवाज बार बार आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में मां और दादी के अलावा और कोई है। जब आंख खोल के देखती कोई परछाई गायब हो जाती थी। थोड़े टाइम के बाद दादी को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। फुसफुसाहट, किसी के बात करने की आवाज। दादी ने फिर उठकर मां की ओर देखा। मां अपना सिर उस तरफ करके किसी से बात कर रही थी। संगीत। दादी ने मां को आवाज दी, बहू ठीक तो है ना तू? वहां किससे बात कर रही है? यह सुन मां चुप हो गई और बोली, किसी से नहीं। दादी ने मन ही मन ठान लिया, अब किसी को तो इस बारे में बात करनी पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह होते ही दादी ने दादा को गांव के पुजारी के पास भेजा और उन्हें सारी बातें बताने को कहा। दादाजी को पुजारी ने कुछ चीजें लाने को कही और फिर शाम को वो सारी चीजें लेकर पुजारी के पास आ गए। पुजारी ने कहा, मेरी मंगाई सारी चीजें लेकर आए हो? दादी ने कहा, हाँ। पुजारी ने सारी चीजें अपने सामने रख मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर बोले, तुम्हारी बहू के शरीर पर उस लड़की की आत्मा ने काबू कर लिया है। अब इसे हो सके उतना जल्दी मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बहू की जान भी ले सकती है। दादी के मन में जो शक था वो सही साबित हुआ था। दादी ने तुरंत ही पुजारी से आगे की विधि करने कहा। पुजारी ने कहा, आने वाली अमावस्या की रात को हम उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी बहू को मुक्त करेंगे और दादी को कुछ कार्य करने को कहा। दादा दादी रात को घर लौट आए। दादी ने घर के सारे काम खत्म कर लिए और घर में दिए लगाए और दादी माँ के सोने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ के गहरी नींद में जाते ही दादी ने घर के सारे दिए बुझा दिए और कमरे का दरवाजा बंद कर अपने बिस्तर में सो गई। दादी ये तंत्र मंत्र भूत पिशाच इस सब चीजों से कम डरती थी। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। बाहर से कुत्तों की और रात के पंछियों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद दादी को गहरी नींद लग गई थी। ठीक कुछ समय बाद उन्हें आवाज आई कि कमरे में कोई तेजी से यहां वहां दौड़ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। दादी ने उठकर देखा तो मां उस तरफ मुंह करके सो रही थी। दादी ने ऊंची आवाज में कहा, कोई है वहां? और क्यों हंस रही है? बहू, क्या तुम हंस रही हो? पुजारी ने दादी को बताया था कि ऐसी कोई आवाज सुनाई दे तो आपको बिना डरे उसको आवाज देनी है और डरना नहीं है। अगर वहां कोई होगा तो वो जवाब जरूर देगा। दादी फिर से सो गई, लेकिन इस बार उसने अपना मुंह बहू की तरफ रखा था और आंख बंद करने का नाटक कर रही थी, क्योंकि दादी को जानना था कहीं यह सब बहू तो नहीं कर रही। कुछ देर बाद दादी के कान में किसी ने जोर से चिल्लाया। यह सुन दादी छट से उठ गई। अचानक आई यह आवाज सुनकर दादी को डर लगने लगा था। तभी दादी ने देखा पूरे कमरे में किसी के पैरों के निशान थे और यहां तक कि वो निशान घर की दीवारों पर भी थे। यह देख दादी डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो मां बिस्तर पर नहीं थी। दादी ने मां को आगे पीछे ढूंढने की कोशिश की। तब दादी ने मां को घर की छत पर उल्टे पैर चलते देखा। यह दृश्य देख दादी के होश उड़ गए। दादी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और गुस्से में कहा, बहू यह तो तुम नहीं हो, कौन है? जल्दी से नीचे उतरो वहां से। क्योंकि संगीत। पुजारी ने कहा था चाहे वो आत्मा किसी भी रूप में आपके सामने आए तो डरना नहीं है और उभारी आवाज में उससे बात करनी है। अगर उसके सामने हम डर गए तो वो आत्मा हम पर कभी भी काबू कर लेगी। तभी ही मां ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूं।
दादी से यह सब अब देखा नहीं जा रहा था। यह चल ही रहा था, उतने में दादाजी और पुजारी जी पीछे से आ गए। वो पीछे से यह सब देख ही रहे थे। तभी उन्होंने देखा माँ एक कोने में बैठकर कांप रही थी। पुजारी ने जोर से आवाज दी, मुझे पता है तुम वही हो। जल्दी से इस बेटी के शरीर को छोड़ दो और चले जाओ यहां से, वरना तुम्हें कैद कर लूंगा। इतना कहकर पुजारी जी ने अपने झोले में से जल निकाला और एक खाली बोतल और कुछ मंत्रों का जाप करके वो पानी माँ के ऊपर फेंका। जैसे ही वो पानी माँ के शरीर पर गिरा, तुरंत ही अंदर से एक विशालकाय साया उड़ता हुआ खाली बोतल में समा गया। पुजारी ने तुरंत ही बोतल को बंद करके झोली में डाल दिया। यह दृश्य दादा और दादी बाहर दरवाजे से देख रहे थे। फिर माँ को वो रात याद आई जब माँ और दादी खेत से आ रहे थे। तब किसी ने उसे आवाज दी थी। वो यही आत्मा थी। इसके बाद माँ बिल्कुल शांत हो गई। वो रात मुझे जब भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।